महाभारत काल की यह कथा बर्बरीक, जो बाद में खाटू श्याम जी के नाम से पूजे गए हैं। बर्बरीक महाबली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे। घटोत्कच की शादी नागकन्या मोरवी से हुई थी और उन्हीं से बर्बरीक का जन्म हुआ। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर, तेजस्वी और युद्धकला में निपुण थे। उन्होंने भगवान शिव और देवी माँ की घोर तपस्या कर 3 बाण और एक अद्भुत धनुष का वरदान प्राप्त किया था। बर्बरीक ने अपनी माँ से वचन दिया था कि वे युद्ध में सदैव कमजोर पक्ष का ही साथ देंगे। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेने का निश्चय कर चुके थे। उनकी यह प्रतिज्ञा कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे, भगवान श्री कृष्ण को चिंता में डाल रही थी, क्योंकि युद्ध के दौरान जो पक्ष कमजोर होता, बर्बरीक उसी का साथ देते और युद्ध का परिणाम बदल सकता था। श्री कृष्ण जानते थे कि उनके होते हुए पांडव कभी कमजोर नहीं हो सकते, और ऐसे में बर्बरीक कौरवों का साथ देकर युद्ध की दिशा बदल सकते थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को रोकने का निश्चय किया। वे एक ब्राह्मण के वेश में बर्बरीक के पास पहुंचे और पूछा, हे वीर, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने मुस्कराते हुए कहा, तुम केवल 3 बाण लेकर इतने बड़े युद्ध में भाग लेने जा रहे हो? क्या यह संभव है? बर्बरीक ने गर्व से उत्तर दिया, मेरे 3 बाण ही पूरे महाभारत को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। मेरे एक बाण से ही समस्त विश्व का विनाश हो सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो तुम मुझे अपना कौशल दिखाओ। बर्बरीक ने अपनी बाण से पेड़ की सारी पत्तियों को गिराने की चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने एक बाण छोड़ा और देखते ही देखते पेड़ की सारी पत्तियां गिर गईं। श्री कृष्ण ने चतुराई से एक पत्ती को अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बर्बरीक का बाण उस छिपी पत्ती को भी पहचान गया और श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया अपने पैर हटा लीजिए, अन्यथा बाण आपके पैर को भेद देगा। श्री कृष्ण यह देख समझ गए कि बर्बरीक का बाण अचूक है, और यदि वह युद्ध में भाग लेते हैं तो पांडवों को विजय दिलाना असंभव हो जाएगा। उन्होंने बर्बरीक से दान मांगने का निश्चय किया। ब्राह्मण बने श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, मैं तुमसे दान मांगता हूँ। बर्बरीक ने सहर्ष उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, आप जो चाहें वह मांग सकते हैं। श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक से उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना शीश देने के लिए सहमति दी, लेकिन उन्होंने एक निवेदन किया, आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए और मुझे यह युद्ध देखने का अवसर दीजिए। तभी श्री कृष्ण ने अपना असली रूप प्रकट किया। बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया और श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक की इच्छा पूरी की और उन्हें युद्ध देखने का अवसर दिया। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद, जब सभी योद्धा अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा, आइए बर्बरीक से पूछते हैं कि इस युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन था। जब पांडव और कौरव बर्बरीक के शीश के पास गए, तब बर्बरीक ने कहा, मैंने इस पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को ही देखा है। यह सब उनकी माया थी। इस प्रकार बर्बरीक, जिन्होंने अपनी वीरता और धर्म के प्रति समर्पण दिखाया, खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाने लगे। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।